चलो पूरा क्लियर आ रहा है। चलो लिखो, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते थे, ऐसा लिखो, किसी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थों को एक विशेष तकनीक की सहायता से अलग किया जाता है उसे ही क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पता है, जो प्राकृतिक रंग होता है वो में से विभिन्न रंग को क्या किया जाता है, स्पेशल फॉर निकाला जाता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमेटोग्राफी। तथा तुम लोग को एक बात पता नहीं होगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जो कि तुम लोग के वीडियो के माध्यम से समझाया जा सकता है। वीडियो हम एडिट किए हैं, उसके बारे में आप लोग को बता देंगे, जो अच्छा से तरीके से पता लगेगा आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कैसे ऑक्सीजन देता है। ठीक है, वीडियो आप लोग के ग्रुप में चला जाएगा, आज वीडियो है मेरे पास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए स्टार देके, जो कल बता दिए हैं, लेकिन फिर एक लिखिए, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। लिखो, समांगी किसे कहते, लिखवा दिए है ना। ठीक है, चलो लिखो तो, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, आंसर में लिखो, स्टार्च का विलयन। स्टार्च का विलयन। आगे लिखो, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलना क्या कहलाता है। टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलना क्या कहलाता है। आंसर में लिखो, ब्राउनी गति। आज ये सब खत्म हो गया है, बड़ा गर्मी लग रहा है। ब्राउनी गति।
इसलिए गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनना चाहिए। वो था टेरिलिन टेरिकट था। आगे लिखो, आगे लिखो। रेत के छोटे कणों का, रेत के छोटे कणों का, रेत के छोटे कणों का जल में मिलना, जल में मिलना। रेत के छोटे कणों का जल में मिलना, जल में मिलना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो आंसर में लिखो निलंबन। आंसर में लिखो निलंबन। निलंबन। अगला क्वेश्चन लिखो। खड़िया क्या है? खड़िया, खड़िया, खड़िया क्या है? खड़िया क्या है? खड़िया, खड़िया क्या है? आंसर में लिखो मिश्रण। नहीं नहीं, यौगिक लिखना, यौगिक है, मिश्रण नहीं है। यौगिक लिखना, यौगिक। एगो स्टार देके लिखो। कोयले का जलना, कोयले का जलना कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे लिखो। जल का जमना, जल का जमना स्टार है। जल का जमना, जल का जमना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का जमना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लिखो। बारूद एक मिश्रण है, स्टार देके। बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। आगे स्टार देख लिखो। आयरन एक धातु है। आयरन एक धातु है। आयरन एक धातु है। आयरन एक धातु है। आगे लिखो। संगमरमर एक यौगिक है। संगमरमर एक यौगिक है। आगे लिखो। कागज तत्व नहीं है। कागज तत्व नहीं है। कागज तत्व नहीं है। अगले स्टार देख लिखो। आर्सेनिक एक तत्व है। आर्सेनिक एक तत्व है। कितना बजा? क्या बज रहा है? 2:05। आर्सेनिक एक। आगे लिखो।
वायु 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 नाइट्रोजन कोमा ऑक्सीजन कोमा कार्बन डाइऑक्साइड वायु नाइट्रोजन कोमा ऑक्सीजन कोमा कार्बन डाइऑक्साइड कोमा जल वाष्प इन सब से मिलकर बना होता है। इन सब से मिलकर बना होता है। इन सब से मिलकर बना होता है। लिखो तत्व तथा यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक। तत्व तथा यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक। द्रवणांक तथा क्वथनांक द्रवणांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं किंतु मिश्रण के नहीं। किंतु मिश्रण के नहीं। किंतु मिश्रण के नहीं। अगला स्टार देख लिखो मिश्रण मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को सरल 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 भौतिक विधि द्वारा सरल भौतिक विधि द्वारा सरल भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है। अगला स्टार देख लिखो मिश्रण में मिश्रण में उसके अवयवी कण मिश्रण में उसके अवयवी कण के गुण विद्यमान रहते हैं। अवयवी कण के गुण विद्यमान रहते हैं। अवयवी कण के गुण विद्यमान रहते हैं। चलो कई गो हुआ 5 गो क्वेश्चन। स्टार 5 गो क्वेश्चन 12 गो स्टार। कहीं आ रही है तुम्हारी बहन? 30 तारीख को गाड़ी। चलो बाबू पहले का क्वेश्चन आंसर बोलो उसको समझाए हैं। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? देखो क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। देखो मान ला प्राकृतिक रंग बा
अब वो प्राकृतिक रंग में मान लो कि शुरू में 7 गो रंग बा, वो 7 गो रंग में से एगो रंग के निकालल ओकरे के का कहल जाला? क्रोमेटोग्राफी। का कहल जाला? क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन बोलो। टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? है टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? कौन करता है? स्टार्च का विलयन। स्टार्च के विलयन वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। जब उसमें तुम लोग लाइट मारेगा तो वह टिंडल प्रभाव क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, जो कि हम आप लोग को करके दिखा दिए हैं सुबह वाले क्लास में। आगे बोलिए। ओलाइडी विलयन के कौनों टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलना क्या कहलाता है? ब्राउनी गति कहलाता है। जब कोलाइड के कण टेढ़ा मेढ़ा चलता है इधर उधर, ऐसे गति को क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। आगे बोलो। रेत के छोटे कणों का जल में मिलना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? निलंबन। देखो, अगर रेत माने जब तुम लोग पानी चलाती होगी ना, कभी कभी तो बालू खड़ जाता होगा। है जब पानी में बालू छोटे छोटे कण जब मिले होते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। और निलंबन देखना होगा तुम लोग को, तो पूरा ढचका के कल चला देगा ना, तो अपने आप तुम्हें निलंबन दिखाई देगा। जब तू पानी लोकेगा तो उसमें बालू का कण और पानी तुम्हें सब दिखाई देगा, लेकिन बालू का कण ही नजर मुड़ा दिखाई देगा, थोड़ा मोड़ा चमकेगा, थोड़ा मोड़ा। चलिए आगे बोलिए। ऐसा पानी पीजिएगा तो पथरी का संभावना हो सकता है। खड़िया क्या है? है खड़िया का यौगिक है। यौगिक समझते हो? जो तो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। चलो आगे बताओ। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। देखो, जल ना एगो यौगिक है, मिश्रण नहीं है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो एगो यौगिक है। ठीक है, मिश्रण नहीं है कि मिल के बना है 2 चीज से। चलो आगे बोलो। कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाँ देखो, कोयला है ना जो जल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब एक बार हो जाने के बाद दोबारा अपना रूप में ना आए, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे तू कोयला को जला देगा तो राख बन जाएगा, तो राख से फिर कोयला नहीं बनेगा। ठीक है, अगर तू लकड़ी को जला देगा तो लकड़ी से फिर लकड़ी नहीं बनेगा। जब लकड़ी राख बन जाएगा तो फिर लकड़ी बनेगा, तो भी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। जब तू आटा का रोटी बना देगा तो रोटी से फिर गेहूं नहीं बन सकता है, तो कौन परिवर्तन हो जाएगा? लेकिन पानी को जब तू बर्फ जमा देगा फिर पानी बन जाएगा, तो ऐसे परिवर्तन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो हो जाने के बाद फिर अपना अवस्था में अपना रूप में चला है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जो अपना अवस्था से दूसरा अवस्था में चला जाए फिर अपने अवस्था में ना आए, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे बोलो। कागज तत्व नहीं है। हाँ, कागज तत्व नहीं है। चलो आगे बोलो। बारूद एक मिश्रण है। देखो, बारूद एक मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि बारूद में ना बहुत सारा चीज मिलाकर बनाया जाता है, तो बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। आगे बोलिए। संगमरमर एक यौगिक है। संगमरमर एक यौगिक है क्योंकि इसमें 2 चीज मिला के 2 तत्व मिलकर क्या होता है? बना होता है, तब संगमरमर का होता है, चमकता है। तनी आगे बोलो। आयरन एक धातु है। आयरन एक धातु है। जो लोहा है, आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन को धातु है तो इसका जो नाम होता है ना, संकेत होता है, इसका Fe होता है, इसके फेरम भी बोलते हैं। आगे बोलिए। आर्सेनिक एक तत्व है। आर्सेनिक जो है क्या है? एगो तत्व है। अगर तुमसे ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन कि आर्सेनिक क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण, तो क्या हो जाएगा? तत्व। आर्सेनिक क्या है? एगो तत्व। आगे बोलिए। वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, इन सब से मिलकर बना होता है। देखो, जो हवा है ना, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, सब से मिलकर क्या हवा बना होता है। तो जो हवा चल रहा है उसमें सब चीज फेंटाया है, लेकिन हम लोग खींचते क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन खींचते, उसमें सब जाता है, लेकिन ये छान लेता है फेफड़ा छान लेता है, और जो खराब होता है उसको बाहर भेज देता है। आगे बोलिए। तत्व तथा यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निश्चित होता है, किंतु मिश्रण के नहीं। देखो, जो मिश्रण होता है उसका क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, द्रव्यमान भी निश्चित नहीं होता है। आगे बोलिए। बटू सब। मिश्रण एक अवयव को सरल भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जो मिश्रण होता है ना, उसको आसान विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं।
मिश्रण को आसान विधि से अलग कर सकते हैं, बाकी को नहीं। आगे बोलो। मिश्रण में उसके अवयवी कणों के गुण विद्यमान रहते हैं। जो मिश्रण में जो चीज फेटाया रहता है ना, उसका गुण तुमको दिखाई दे देगा। और मिश्रण में मान लो कि आटा में जब चीनी घोर के उसका पापड़ा बना के तुमको दिया जाएगा, तो तुमको बुझा नहीं जाएगा कि इसमें मिश्रण है चीनी का कि नमक का, पता लग जाता है तो पता लगता नहीं है। और तो पानी को घोरा जाए और उस घोरने में नमक नहीं, चीनी नहीं, नमक डाला जाए, तो तुमको मिश्रण में पता लग जाएगा कि चीनी है कि नमक है। ठीक है, आगे बोलिए। हो गया, चले जाइए। ठंडा है इसमें पूरा एकदम। अरे इधर आके देखो ना, इधर